सातवें चरण के मतदान में बस कुछ ही वक्त बाकी है और एक तरह से देखें तो ये इस बार विधानसभा चुनाव का फाइनल भी कहा जा सकता है। हमारे साथ में इस समय संजय निषाद जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि पूर्वांचल की जिन सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं वहां पर एक तरफ भाजपा गठबंधन है तो दूसरी तरफ सपा का गठबंधन। संजय जी ये बताइए कि पूर्वांचल की सीटें हैं, एक तरफ आप लोग कहते हैं आप लोग का काफी प्रभाव है, तो ऐसे में भाजपा का गठबंधन की बात होती है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनका ओपी राजभर के साथ गठबंधन है। किसका गठबंधन काम करेगा? गठबंधन 2017 में आप देखिए सपा और कांग्रेस का बहुत बड़ा गठबंधन था। मैं आया और सपा खत्म हो गई। 2019 में सपा और बसपा का बहुत बड़ा गठबंधन था, उससे बड़ा गठबंधन तो कोई हो नहीं सकता। और फिर जीरो हो गए समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश भैया अलग से लड़ गए थे, वो भी जीरो हो गए। तो हीरो तो ओम प्रकाश तब हुए थे जब 2017 में भाजपा के साथ आए थे। अब जीरो के साथ जो भी जाएगा वो जीरो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ गंगा पुत्र, डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये पूर्वांचल की जो नदियों के किनारे रहने वाले निषाद हैं, मछुआरे हैं, इन्हें इतना सताया गया था 70 साल से। इन्होंने एकदम मन बना लिया है पूरा का पूरा कि भाई देखो हाथी ने हमारा जो है तालघाट नदी पर 3-4 छीना है, तो जिनसे इसको गाँव में नहीं आने देना, हाथी एकदम छूना नहीं। समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई हमारे नेता के ऊपर, इनको जेल भेजवाई है, जाति के नाम पर जेल में बंद करके पिटवाई इन्होंने कि केवटा मल्लावा ऐसे ऐसे दुनिया का अपमानित शब्दों से प्रयोग करते थे। और समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी की, लेकिन पिछड़ों के नाम पर 2 कानून भी नहीं बनाया। तो पूर्वांचल की लगभग 160 सीटें ऐसी हैं जिसमें 6 चरणों के चुनाव तक तो निषाद एकदम एक तरफा जो है कमल बटन दबाया है, और उनके साथ सारी जातियों ने दबाया, क्योंकि सबका साथ सबका विकास है। यहाँ तक कि मैं कह दूँ कि मुसलमान भी हैं, जिसके जालीदार टोपी मैं कहता 80% वोट हमारा 20 में बंटवारा है, तो 20 और जालीदार टोपी वाले एक कहते हैं सपा कह रही हमारा है, बसपा कहती हमारा है, कांग्रेस कहती हमारा है, और जालीदार टोपी वाले कहते तीनों जाली हैं, हमारा पेट खाली है, घर खाली है, जेब खाली है। इनकी वजह से दिया तो मोदी जी ने इलाज मोदी जी कहते हैं, मकान मोदी जी बनाते हैं, अनाज मोदी जी देते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। वही कहते हैं भाई ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, उनके सलाह से हमको घर मिल रहा, पेट मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। तो अगर मुसलमान भी बटन दबा रहा कमल का, तो बाकी हिंदू तो क्यों नहीं दबाएगा? सारा दबा रहे हैं आज के दिन में, और ऐतिहासिक रूप से दब रहा, क्योंकि इनकी गलत सपा बसपा के गलत नीतियों से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चल रही थी। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था, और मोदी जी ने देखे उस अनाज को घर दरवाजे पहुंचाया। उसमें नमक भी है, उसमें चना भी है, दाल भी है, और एक बार नहीं महीने में 2 बार है। ऐसा भेदभाव नहीं है कि फलाने को देना है। सपा बसपा की सरकार थी तो ये लखनऊ के 2000 उनके परिवार चंगू मंगू हीरो, और गांव की जनता जीरो होती थी। अब गांव की जनता कहती इनको जीरो बना दो, और मोदी जी हमें हीरो बना रहे हैं। और कभी राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया हम गाँव में भेजते हैं, 85 दलाल खा जाते हैं, 15 विभीषण पा जाते हैं। मोदी जी ने ऐसा किया कि सारे दलाल हलाल हो गए और जनता के सीधे खाते में भेज के उन्हें माला माल कर दिया। डॉक्टर साहब कि आपने 160 सीटों की बात की पूर्वांचल की, जो कल के अगर सातवें चरण की बात करें 54 सीटें हैं। कितनी उम्मीद करते हैं जब आप मजबूत हैं? आपका मतलब है गठबंधन आपका पूर्ण रूप से बनारकाशी क्षेत्र है, वहाँ गंगा है, गंगा के किनारे रहने वाले निषादों के लिए उन्होंने देखो पर्यटक का स्थल घोषित किया। कभी राम निषाद राज गले मिले थे, दुनिया में शांति आई थी। राम की सेना, निषाद राज की सेना से राम जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, रावण का वध किया था, वही जय निषाद राज की सेना मैंने मोदी जी को दिया है। गंगा पुत्रों के लिए देखिए निषाद राज के किले को पर्यटक का स्थल घोषित कराया। निषाद राज का मूर्ति बड़ा सा लग रहा है। कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? 54। पूरी बात इनकी कि मत्स्य मंत्रालय किया, इनके लिए फ्री बीमा है, बोट खरीदने के लिए 40% सब्सिडी है, 25% इनका। तो आज के दिन में झुआ भर रोड पर जो पिछली सरकारें पौआ लगाई थी कि पौआ पैसा वाले, कहते हैं हमें पौआ पैसा नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए। साइकिल में पावर है नहीं, हाथी में पावर है नहीं, कमल में पावर है, जो कमल सब कुछ दे रहा है। इसलिए जो गंगा के किनारे रहने वाले, राप्ती के किनारे रहने वाले, बेतवा के किनारे रहने वाले, आज के दिन वहाँ दर्जनों नदियाँ ऐसी हैं, जो सोन नदी है उसके किनारे रहने वाले, और हजारों झीलें हैं, पोखरें हैं, उनके किनारे वाले रहने वाले लाखों लाख मल्ला, एक एक जिले में 3-3 लाख 4-4 लाख हमारी आबादी है। उसी की वजह से तो 2019 में सपा बसपा गठबंधन था, मोदी के साथ हम खड़े हो गए और गंगापुत्र खड़े हो गए थे। तो वही पूर्वांचल की सीटें हैं जो इस बार हमारे
जो 7वें चरण का चुनाव है ये मछुआरे किंग मेकर है। और अत्यधिक देखिएगा 6वें चरण से तो कहीं ज़्यादा रहेगा इस बार, क्योंकि हमारे समाज के लोग एक मुश्त हैं, उनके साथ और भी जातियाँ इस बार कमल बटन दबा रही हैं। क्योंकि मोदी जी योगी जो 16 सीट हमें दिया था उसमें 10 जो भोजन भरी थाली है वो कमल से ज़्यादा प्रचार हमारे भोजन भरी थाली का मोदी जी योगी अमित शाह जी कर रहे हैं, JP नड्डा कर रहे हैं, और क्या नाम है दिनेश शर्मा जी किया। और तो जिस छोटी सी पार्टी, एक छोटी बिरादरी डॉक्टर संजय को कभी राम ने, निषाद राय ने गले लगाया था, राम ने, उसी तरीके से मोदी ने गले लगाकर, अमित शाह ने गले लगाकर अगर इसमें बड़ा किया तो मेरी बिरादरी इस बार कमल बटन दबा के इसे सत्ता मिला रही है। आजमगढ़ को लेकर क्या कहेंगे? 10 सीटें हैं, पहले से अगर बात करें तो सपा वहां पर प्रभावशाली दिखती है, आजमगढ़ की तस्वीर बदलेगी? वो कहते हैं अब 10 की 10 हम लेके आएंगे। भाई वो नाम ही है आजम और गढ़ है, मतलब मुसलमान का गढ़ है, लेकिन फिर भी मुसलमान बट रहा है और वहाँ और लोग सताए गए हैं मुसलमानों से। इसीलिए सारे लोगों ने मन बना रखा है कि आजमगढ़ के लोगों का मन सपा ने बढ़ा रखा है और सारे लोगों की, सारी बिरादरी को बहुत दर्द दिया है। तो सारी बिरादरी एक होकर इस बार वहाँ कमल बटन दबा रही है। देखिएगा उल्टा परिणाम होगा, जो पहले अखिलेश सपा के पक्ष में था वहाँ सारे के सारे भाजपा। देखिएगा वहाँ अतरौलिया एक सीट है जहाँ हमारा कम से कम 70,000 वोट था, मैं अलग से लड़ा था, भाजपा अलग से लड़ी थी 2,000 वोट से, मेरे 2,000 वोट से 3,000 वोटों से भाजपा वहाँ हारी थे और हम 10,000, 15,000, 20,000 वोट पाए थे। और निषाद पार्टी भाजपा को वोट जोड़ी है तो देखिए कई सीटें हैं, तो ज़्यादातर सीटें हम आजमगढ़ में जीतेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर संजय निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 7वां चरण है उसमें जो मल्ला समाज है वो एक अहम भूमिका निभाएगा और इस बार पूरा मल्ला समाज जो है वो कमल के बटन को दबा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो इस बार वहां पर भी तस्वीर बदली दिखेगी और भाजपा के पक्ष में नजर आएगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।